हाँ, सो नाउ क्रिस्टल फील्ड थियरी हमने समझ ली। ओके, अभी जैसे हमने वीबीटी भी समझ ली थी, उसकी भी लिमिटेशंस थी, इसलिए हम आगे बढ़े क्रिस्टल फील्ड पे आए। अभी क्रिस्टल फील्ड थियरी की भी लिमिटेशंस है। ओके, तो क्या लिमिटेशंस है वो डिस्कस करते हैं। अब लिमिटेशंस होगी तभी तो आएगा। ओके, तो आगे है एलएफटी, लिगेंड फील्ड थियरी, एमओ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वो सब हमारे सिलेबस में अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इंक्लूडेड नहीं है। सिंपल कंपाउंड के लिए वो सब क्या था वो सब हमने देख लिया है पहले ही, वीबीटी और वो सब तो देख लिया ना। ओके, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए लिगेंड फील्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, चलो देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर पता चला, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, सब कुछ पता चला। ओके, कलर का बारे में पता चला, कलर के बारे में हमारी वर्नर थियरी में और वैलेंस बॉन्ड थियरी में कुछ भी कलर के बारे में था नहीं। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि अगर तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा नहीं करेगा, अगर पेयरिंग कर दिया तो क्या होगा, पेयरिंग कर दिया तो डायमैग्नेटिक, पेयरिंग नहीं किया सिंगल रहा तो वो पैरामैग्नेटिक, वो सब हमें पता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। ओके, बहुत कुछ पता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ, इसमें कोई लिमिटेशन। ये तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी वो हमने पहले पॉइंट में समझ लिया। हाउएवर फ्रॉम assumptions that, यहां पर भी assumptions that the ligands are, assumptions है क्या, the ligands are point charges। पहले हमने लिगेंड को पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या किया था, उसको डॉट निकाला था, डॉट ऐसे डॉट कंसीडर करना है। तो पॉइंट चार्जेस, इट फॉलोज दैट एन आयनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट्स ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं, फिर से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज डिस्कस कर, पॉइंट चार्ज लेना है तो वो तो हमने पढ़ लिया था सेंटेंस वाइज और रख लिया था कि अच्छा जो भी हमारा लिगेंड हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल एटॉम हमारा कैटायनिक होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसमें उसके पास ऑर्बिट होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, वो तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही है, यहाँ तो क्रिस्टल फील्ड थियरी है। तो पहली ही बात वही एक लिख दो, सबसे पहला लिमिटेशन क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनने की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर बॉन्ड बनने की कोई बात है नहीं। यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनता था हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉन्ड, सेंट्रल एटॉम के पास ऑर्बिट है, लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में डाल रहा है और बॉन्ड बन रहा था। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो अट्रैक्शन फोर्स की बात चल रही है कि ये कैटायन लिगेंड एनायन और अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, उसकी वजह से कंपाउंड बन गया। तो ये पहली लिमिटेशन हो गई कि बॉन्ड की तो तुम कुछ बात ही नहीं कर रहे, कहाँ है बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है और कंपाउंड है ऐसा। ओके, तो ये एक पहली बात हो गई। ओके, दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम पॉइंट चार्ज है, वो तो थियरी में ही हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड में स्टार्ट करते समय कि अगर जो भी हमारे लिगेंड है वेदर दे आर न्यूट्रल और वेदर दे आर एनायन, हम उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। मतलब लिगेंड को पॉइंट और से सेंट्रल एटम को क्रॉस ऐसे दिखाएंगे। ये तो एक बात थी, एक नोटेशन था, उसका क्या, उसका कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला सेंटेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या, अगर हम देखें तो एक हमारा है सपोज मान लो एमोनिया, ओके, न्यूट्रल है, लिगेंड के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल है। दूसरा है सपोज हमारा से Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, ये चार्ज के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल है और ये लोग चार्ज के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एनायन है। तो अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में देखे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इन लोगों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज के रिस्पेक्ट में हम इसको न्यूट्रल लिगेंड माने थे और इनको कि भाई इसके पास एक Cl है तो -1 6 है तो -6 हो जाएंगे, लाइक दैट Cn एंड ऑल सब में। ओके, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में ये लोग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो नेगेटिवली चार्ज है, और ये तो न्यूट्रली चार्ज है। वो जो हम लिगेंड एमोनिया न्यूट्रल की बात कर रहे हैं वो तो इसके पास जो नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉट एज अ मॉलिक्यूल, एज एन एटॉम इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे थे। अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे। एज अ होल चार्ज, मॉलिक्यूल का एज अ होल चार्ज की बात करें तो NH3 लिगेंड न्यूट्रल लेते हैं हम। ओके, और ये सारे हमारे नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सेंट्रल एटॉम के पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल आए और सेंट्रल एटॉम के पास अगर नेगेटिव चार्ज वाला एनायन पास आए तो किस में रिपल्शन ज्यादा होगा, किस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? इनके पास। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इनके पास है तो उनकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए और एमोनिया की वजह से स्प्लिटिंग कम होनी चाहिए। लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज हमने देखी उसमें ये भाई साहब लोग तो सबसे पीछे है, सबसे पीछे, और ये लोग आगे। ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। डन। तो ये बोल रहे, ये सेंटेंस में वो बोल रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं। इट फॉलोज दैट एनायनिक लिगेंड, मतलब ये लोग शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट, ये लोग ही सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट देने चाहिए क्योंकि वो एनायन है, उनके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा है तो वो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, वो सेंट्रल एटॉम में तो होंगे, उसके साथ तो कोई नहीं। लेकिन जो लिगेंड आ रहा है उसके पास कम इलेक्ट्रॉन, लिगेंड आ रहा है, जैसे कि हमने लिगेंड के रिस्पेक्ट में बात की थी कि स्प्लिटिंग कब ज्यादा होगा, जैसे कि हमने स्क्वायर प्लेनर की बात कर ली, ओके, और से टेट्राहेड्रल की बात कर ली। सपोज 4 लिगेंड आ रहे हैं और 6 लिगेंड आ रहे हैं तो किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? तो हमने बोल दिया ना 6 लिगेंड में ज्यादा होगा क्योंकि 6 लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो रिपल्जन ज्यादा है, और रिपल्जन ज्यादा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा है। डन। लेकिन यहाँ पर 4 लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो रिपल्जन भी कम है, और रिपल्जन कम है तो स्प्लिटिंग भी कम है। डन। तो वही चीज हमने बोल रहे हैं कि थियरी के अकॉर्डिंगली तो फिर ये लोग क्या होने चाहिए, ज्यादा स्प्लिटिंग प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने सीरीज देखी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज लिगेंड की, कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है, उसमें तो इन लोगों को वीक लिगेंड बताया हुआ है प्रैक्टिकल पर्पज से, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। अंडरस्टूड? तो ये लिमिटेशंस है। अच्छा, नेक्स्ट, the anionic ligands actually are found at the low end of the spectrochemical series। वही वो तो लो एंड पे है, लास्ट में है ये लोग तो। ओके, further it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom। ये देखो, पहला तो जो मैंने बता दिया वो, यहाँ पर तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड की बात ही नहीं कही गई क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन सा है, अट्रैक्शन फोर्स की बात की गई है। तो पहले तो यहाँ पर क्या कि अट्रैक्शन फोर्स की बात की गई है। फिर दूसरा हमने ये डिस्कस किया वो, ओके, क्या, एमोनिया एंड से Cl- वाला पॉइंट। तीसरी बात, प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि भले ही तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड हो, भले ही तुम्हारा एनायनिक लिगेंड हो, लेकिन देयर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन सेंट्रल एटॉम एंड लिगेंड। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं कि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, और हमने क्या बोला, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन प्रैक्टिकली पता चला है कि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये तो गलत हो गया फिर, क्योंकि CFT में, क्रिस्टल फील्ड थियरी में, कोई भी टाइप की कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कस नहीं किया गया है। डन। तो इसी के अंदर ये पॉइंट लिख दो, या अलग लिखना हो तो अलग भी लिख सकते हो कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स की बात है और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं है। डन। ओके, देन दीज एटॉम आर, कुछ रहने क्या है ना, बॉन्डिंग बिटवीन, हाँ, दीज एटॉम्स आर ऑफ द वीकनेस ऑफ द, मतलब दीज आर सम ऑफ द, बस यही हो गई, these are some of the weakness of the CFT which are explained by, वो कैसे explained होगा, ligand field theory LFT and molecular orbital theory which are beyond the scope of the present study, मतलब सिलेबस के रिस्पेक्ट। डन। तो इसकी 3 लिमिटेशंस हम लिख देंगे, 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। पहला, यहाँ पर कोई भी टाइप के बॉन्ड की बात की गई नहीं है। क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग कैटायन एनायन के बीच का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से ये कंपाउंड बनते हैं, ऐसा बोला गया है। ऐसा बोला गया है मतलब ऐसा माना गया है, ऐसा बिलीव किया गया है क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग। ये पहला पॉइंट हो गया। उसी के रिलेटेड दूसरा, लेकिन प्रैक्टिकली पता चला है कि दे हैव दीज कंपाउंड आर
हैविंग द कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्रिस्टल फील्ड थियरी में कुछ भी बताया गया नहीं है। और तीसरी बात ये कि क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि न्यूट्रल लिगेंड हो तो उसके पास तो ज्यादा चार्ज नहीं है, जो नॉन बाउंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो है लेकिन ज्यादा चार्ज नहीं है। चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा एज अ मॉलिक्यूल एज अ होल वो न्यूट्रल है, और बाकी Cl है, F है, OH है, वो सब -1 है। तो न्यूट्रल लिगेंड के रिस्पेक्ट में ये वाला एनायनिक लिगेंड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड कहे जाएंगे, और अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो उनकी वजह से ज्यादा स्प्लिटिंग होनी चाहिए। लेकिन हम जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहे हैं उससे पता चला कि ये लोगों को तो वीकेस्ट लिगेंड में रखा हुआ है, लास्ट में रखा हुआ है, और इन लोगों को आगे रखा हुआ है। मतलब इनकी कंपेयर में न्यूट्रल लिगेंड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इनके पास ज्यादा है, तो कैसे ये लोग ज्यादा हो गए? ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास लिगेंड फील्ड थियरी है एज वेल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। सिंपल है, ओके।